दोस्तों, आज मैं ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेके आया हूँ। जीवन में आपको हंसना है और अपने परिवार को हंसाना है, खुशी में रखना है, तो मेरी ये कहानी एक बार ज़रूर सुनो। दोस्तों, मेरी ये कहानी का टाइटल है एक रहस्य, संघर्ष ही जीवन और जीवन ही संघर्ष। मैं अपनी कहानी यहाँ पे शुरू करता हूँ, तो अंत तक मेरी कहानी ज़रूर देखें और समझें। ये कहानी है किसान की। एक किसान जो एक दिन भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो आंधी, तूफान, बाढ़ आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दे, ये पावर दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान अपने इस किसान के तीखे शब्द सुनकर मुस्कुरा रहे थे और अगले ही पल उसके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेत पर जैसा चाहो वैसा मौसम कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब उसे लगा कि पानी बरसना चाहिए तो पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। ऊंची, हरी भरी, लहराती हुई फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि अब दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम ज़रूर बदलने होंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने गया और जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया तो वो अपना सिर पीटने लगा। वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सज़ा दी? भगवान बोले, बेटा, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज़ बारिश को सहने दिया, ना धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज़ बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरी बालियों में गेहूं के दाने की तरह होती है जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसीलिए खाली है। एक भी पौधा में गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोने में भी इतना निखार तभी आता है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप जैसी मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई संघर्ष नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मुश्किलें नहीं होगी, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियाँ, परेशानियाँ, चुनौतियाँ हमें और ज़्यादा निखारती है। अगर जीवन में मुश्किल परिस्थितियाँ आए, चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।